लग रहा है इसका। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरह से हम बारकोड बनाते हैं। आज सबसे पहले हम सीखेंगे कि मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड क्या होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ना मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड कौन सा होता है। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड वो बारकोड होता है जो खाली चिट निकालने या खाली छोटी सी इनवॉइस बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले वहाँ से एक फॉर्मेट ढालो पवन जॉन वो अंदर से आयुष एक बारकोड का फॉर्मेट देना जिस पे लगा रखा है आपने। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा और आप जाएंगे कहाँ पर, पैरामीटराइज बारकोड पे। कहाँ जाएंगे, पैरामीटराइज कॉन्फ़िगर। ये वो बारकोड होता है जो खाली एक इन्फॉर्मेशन के लिए काम आता है। क्या करता है, जो एक इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि आप कहीं प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसकी, कि क्या साइज़ है, क्या क्या फ़ॉन्ट है। तो उस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो आप इस तरह का इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बारकोड बनाना सिखाता हूँ। एक बार फॉर्मेट उठा लूँ वहाँ से। तो देखिए इस तरह का फॉर्मेट आज हम बनाएंगे। देखिए आपके सामने रखा हुआ है फॉर्मेट जिसके अंदर मुझे ये चाहिए। तो सबसे पहले जब भी ऐसी चीज़ों की बात होती है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। कहाँ आते हैं हम लोग, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ ऑप्शनल फिट। बारकोड पहली बार बता दूँ आइटम से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, आइटम से। अगर आइटम की रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप यहाँ से आके रिपोर्ट निकाल सकते हैं। क्लियर। तो मैंने बोला अब इसमें कितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5। पहला साइज, फिर पीकेडी, फिर पीटीडी, फिर कोड। तो कितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 4। तो यहाँ पर कितना कर दूंगा, 4। पहला साइज, तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा, साइज। ठीक है। और साइज का एक टॉपिक है आगे, मेंटेन डाटाबेस मास्टर। अगर मैं इस टॉपिक को यस करता हूँ तो साइज का क्या हो जाएगा, मेरे पास स्टॉक मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला पीकेटी। ठीक है, इसका मुझे साइज मेंटेन नहीं करना। उसके बाद पीटीडी, इसका साइज मुझे मेंटेन नहीं करना। और फिर हमारा कोड, जो भी कंपनी का कोड होगा वो डाल के इसको हम साइज कैसे मेंटेन, मतलब कि कंपनी में इतने हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एन करने का बेनिफिट क्या हुआ। ठीक है, क्या खोल गया है? यहाँ से कैसे खोल दिया इसने? ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, अब ये सेव हो गया। इसको जहाँ मैंने यस करा, देखो उसके बाद मैं आइटम बनाने के लिए कहाँ पर आऊँगा, आइटम के अंदर। आइटम के अंदर आया, उसके बाद मैंने एक आइटम बनाई। तो मैंने जो भी आइटम मैंने बोला बारकोड CAR, ठीक है, लेबल MP, ये आइटम का नेम है। बढ़िया। फिर उसके बाद देखिए जैसे मैं जनरल के बाद इंटर मारूंगा तो एक डिस्प्ले आएगी जिसमें मुझसे पूछेगा साइज। देखो जहाँ मैंने साइज करा था वहाँ मैं मैनुअली नहीं लिख पा रहा हूँ। कर फिर सीख लेता, फिर चला जाता। कल को प्रॉब्लम आया नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, तो इस यहाँ तो लिखा नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, F3। मैंने बोला ये 22 साइज का। ठीक है, या मैंने बोल दिया इस पर कितने साइज का है, 60 बाई 40 का mm, 60 बाई 40 mm का बार कर। तो मैंने यहाँ कितना डाल दिया, 60 बाई 40 mm। मतलब फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे अगर ये लिखना होगा तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ जिसमें मैंने यस करा, देखो दीपक जिसमें मैंने यस नहीं करा उसमें मैनुअली मैं नहीं लिख सकता। उसके बाद मैंने बोला 100 लेबल, तो मैंने इसमें कितने डाल दिया, पैकेट में कितने लेबल हैं, एक में 1000 है, तो मैंने यहाँ पर 1000 डाल के सेव कर दिया। फिर PDD W/P, ठीक है, कोड 03717, ठीक है, मतलब इस डेट का है। उसका मैंने इसको डाल के सेव कर दिया। हो गया मेरा। उसके बाद मैंने क्या करा, अब देखो जब मैं लिस्ट निकालूंगा तो मुझसे लिस्ट 2 तरीके से मांगेगा। एक तो नॉन मतलब कुछ नहीं, और दूसरा साइज वाइज। मैंने बोला 60 बाई 40 का कौन सी आइटम है, सारी आइटम को फिल्टर करके निकाल देगा। जहाँ मैंने यस करा था ये उसका बेनिफिट था। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पैरामीटराइज के अंदर। कहाँ पर जाएंगे, आइटम बारकोड प्रिंटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे ही क्या बता दूं, मैंने आपको पहले क्लास में बताया बीजी को चलाने के 2 तरह के डोंगल आते हैं। एक तो बीजी को चलाता है, दूसरा बारकोड को चलाने के लिए आता है। बीजी वाला खाली बीजी को चलाता है और बारकोड वाला
बारकोड को चलाता है, ठीक है। तो आपको इस पॉपअप का मतलब समझ गया आप सभी। उसके इस पर एंटर मार देंगे। उसके यहाँ पर देखो लिखा है कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल। आप कॉन्फ़िगर के अंदर आएंगे और जो भी सबसे पहले एक बारकोड का नेम बनाएंगे, जो भी नाम है, मैंने बोला बारकोड नेम, कि बारकोड का जो भी नाम हो वो डाल दे। यहाँ हम कुछ भी डाल सकते हैं, रवि, मोहित, कमल, खुराना, जो भी हमें डालना है यहाँ से हम डाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम गए कहाँ पर, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में। कहाँ गए हम लोग, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट। उसके बाद मुझसे पूछता है कि जो आपको बारकोड टाइप कैसा होगा, तो मैंने बोला आइटम ओनली। यहाँ सबसे पहले जब भी मैंने हेडिंग देखो तो क्या रहा है, बारकोड शीट कॉन्फ़िगर फॉर द फॉर्मेट बारकोड नेम। क्या आ गया कि बारकोड के नेम के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। ये फॉर्मेट नेम पता है कौन सा जो ऊपर दिख रहा है, ये नाम है। अगर मैं इस नाम को मॉडिफाई कर दूं और खाली नेम कर दूं या बारकोड कर दूं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या दिखाई देगा मुझे, बारकोड। तो जो नाम होगा वो उस नाम से रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, पिक बारकोड फ्रॉम वैल्यू। कहाँ से पिक करना है, फ्रॉम बीजी, फ्रॉम एक्सेल। तो मैंने कहाँ कर दिया, फ्रॉम बीजी। उसका लिखा है बारकोड टाइप, कि बारकोड का टाइप क्या होगा, तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, आइटम ओनली। कौन से फॉर्मेट में होगा, आइटम ओनली में होगा। उसको क्लिक कर दिया। इसके पूछा है सिलेक्ट शीट टाइप, की शीट का टाइप क्या होगा, तो मैंने बोला कस्टम या प्री डिफाइंड, दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट स्किल मोड ऑफ प्रिंटिंग, कि प्रिंटिंग का मॉडल क्या होना चाहिए, क्योंकि बारकोड दो तरह की आ गया, तो इंच में आएगा या मिलीमीटर। उसके बाद पूछा सेट प्रिंटर, कौन से प्रिंटर से आप हमेशा निकालोगे, तो मैंने कहा इसके लिए कौन सा प्रिंटर होगा, टीएससी का प्रिंटर आता है। कौन सा प्रिंटर आता है इसका, टीएससी का। जैसे आप वहाँ देखोगे एक छोटा सा प्रिंटर लगा है जो टीएससी का प्रिंटर है। नहीं तो आपको मैं यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ, इसलिए कि टीएससी का प्रिंटर क्या है। तो मैं यहाँ गूगल पे गया, और मैं लिख दिया टीएससी। तो आप देख सकते हैं कि टीएससी का ये बारकोड है, छोटा बारकोड होता है औरों के कंपेरिजन, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं, तो मैंने इसमें कौन सा ले लिया, अलूफ लेजर जेट प्रिंटर। उसे पूछा प्रिंटिंग स्टाइल, तो विंडो होगा या कट शीट, तो मैंने बोला विंडो होगा यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों बंद हो गए। उसके बाद आता है सिलेक्ट शीट पेपर टाइप, की शीट का टाइप क्या होगा, कट शीट होगा या कट शीट होता है कि A4 शीट पे निकालो, उसके बाद काट काट के लगा दो, क्या कहलाती है हमारी, कट शीट। कंटिन्यूअल क्या होता है, जब हम एक रोल पे लगातार निकालते हैं, हमारे कौन सा फॉर्मेट निकलता है, वो कंटिन्यू रोल पे निकलता है। उसका पूछता है कि एक रो पे कितने बारकोड चाहिए, तो मैंने बोला या तो 2 पीस बारकोड होगा या हमारा 1 पीस, मतलब एक बार में या तो दो बारकोड निकलेंगे या एक निकलेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। उसके बाद ये पूछता है कि पेपर की साइज, तो मैंने बोला पेपर कितना था मेरा, 60 बाय 40, तो मैंने यहाँ पर कितना कर दिया, हाइट 60 और विड्थ 40, तो कुछ इस तरह का आ गया। क्लियर, ये पेपर के साइज का आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करके सारे को डिलीट कर। अब इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, डबल क्लिक टू ऐड कंट्रोल। मैं इस पर डबल क्लिक करके एक नया बारकोड को जनरेट कर सकता हूँ। क्लियर। और मैंने इसी को थोड़ा सा बड़ा करा, फिर मैं टेक्स्ट के अंदर आया और मैंने यहाँ क्या ले लिया, मैंने लिया कंपनी का चाहिए, ऊपर कंपनी का जो भी नाम या जो आइटम निकालें उसका नाम चाहिए। देखिए इसमें आपके पास 4 चीज़ें, पहला होता है बारकोड। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बारकोड बन जाएगा। अगर मैं इस वाले पे लूँगा डाटा फील्ड, डाटा फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि डाटा, जैसे मैंने कंपनी का नेम लिख के सेव कर दिया, जो भी मेरी कंपनी का नेम होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। मुझे चाहिए क्या, आइटम नेम चाहिए, तो मैं क्या ले लूँगा, आइटम नेम। उसके बाद पूछता है कि टॉप से कितना नीचे है, लेफ्ट से कितना, राइट कितना है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो। टॉप में दिखे या सेंटर, अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट आ जाएगा, सेंटर करूँगा तो मिडल में आ जाएगा, और राइट करूँगा तो पूरा इधर आ जाएगा। लेकिन चाहिए मुझे क्या, सेंटर, तो मैं यहाँ पर सेंटर कर दूँ। उसके बाद पूछता है फ़ॉन्ट, तो मैंने यहाँ पर हमेशा आपको यही फ़ॉन्ट लेना है, ठीक है। और इसका बोल्ड और इसका साइज़ मैंने कर दिया 11, ठीक है। फिर मैं इस पर डबल क्लिक करा, और मैंने इसके साइज़ को यहाँ से बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैंने वो आइटम बनाई थी तो उसके अंदर आपको याद होगा कि मैंने कुछ चीज़ें डाली थी, जैसे बारकोड लेवल रोल के अंदर मैं अगर एंटर मारूँ तो ये चीज़ें मैंने डाली थी, ये चीज़ें मुझे वहाँ चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते क्या हैं, इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको बोलते क्या हैं इसको।
तो अपने कीवर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट कन्फिग्रेशन के अंदर आपको मिलेगा मास्टर कन्फिग्रेशन। आप जैसे ही डालोगे तो इसकी हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड, इसको हम बोलते हैं OPT, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। तो ये नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 1, ये नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 2 और नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 3 और ये 4। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा पहली OPT फील्ड, मतलब जो उसका पहला नंबर है यहाँ से उठ के आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या क्लिक करूँगा, प्लेन टेक्स्ट समझ लीजिए। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है कोई वर्ड लिखना, कि ऐसा टाइप कर दो कि बार बार उसको हम चेंज ना करते हैं। ठीक है, जैसे आप डाल दीजिए एक HP कंपनी का लोगो डालना है, कुछ भी नाम डालना है जो नॉन चेंजेबल, जो कभी चेंज नहीं हो, किस में जाता है, प्लेन टेक्स्ट में। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे OPT फील्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, डाटा फील्ड, और यहाँ से ढूंढूंगा OPT फील्ड 1। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, OPT फील्ड 1। क्या है, मैंने बोला इसका साइज़, तो मैंने इसका साइज़ था वो साइज़ यहाँ पर डाल दिया, थोड़ा स्पेस दिया और एंटर मारा, देखिए साइज़ आ गया। मतलब ये जो मैंने डाला है कैप्शन, मतलब ये कैप्शन है, और उसके बाद जो मैंने आइटम नाम को सिलेक्ट करूँगा उसके अंदर जो फील्ड होगी ऑटोमेटिक यहाँ पिक हो जाएगी। ये हेडिंग है, जैसे आप लोग कोई लेटर लिख दो उसकी हेडिंग लिखो तो पता क्या चलेगा लेटर क्या है। ठीक है, तो मैंने इसको वही करा, इसको मैंने लेफ्ट करा ताकि उधर से स्टार्ट हो, इसको थोमा करा और फॉन्ट साइज मैंने बोल दिया बोल्ड और 7 कर दिया, हो गया। और इसको थोड़ा सा पतला कर दिया ताकि देखने में थोड़ा सही सा लगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आ गया। उसके बाद मैंने इसको डबल क्लिक करा, मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसी के साथ साथ मैंने एक को जनरेट कर दिया। बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाएगा तो ये आती जाएगी। ठीक है, तो इसको डाटा फील्ड करके अब कितना ले लेंगे, OPT फील्ड 2 क्यों, क्योंकि OPT फील्ड हमने उसमें कितनी ली थी, और हमें क्या चाहिए उसमें सेकंड में क्या था हमारा, हेलो हेलो बोलिए, बोलो। हाँ बोल, धीरे आवाज़ आ रही है आपकी, बोलो ना। क्या चीज़, हाँ तो उनको पूरी फीस दे देना आप, बिना फीस के नहीं पढ़ाएंगे आपको, पूरी फीस दे देना आप उनको। आपकी आंखों में दर्द हो जाता है ना, आप उनको पूरी फीस देना और फिर आप उनसे पढ़ना। ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं समझ गया ना, आप उनको पूरी फीस देना, मैं उनको बोल दूंगा बिना फीस के आपको नहीं पढ़ाएंगे, पहले आपसे 15,000 फीस लेंगे और फिर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ठीक। और यहाँ मैंने PKT लिख दिया, PTD, और थोड़ा स्पेस दिया और मैंने यहाँ से एंटर मारा। इसको मैंने यहाँ पर थोमा करा, फिर मैंने बोल्ड करा और इसका फ़ॉन्ट साइड को मैंने लेफ़्ट से राइट कर दिया, फिर जल्दी ना है, और मैंने 8 कर दिया। क्लियर, और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि देखने में सही हो जाए। ठीक है, आ गया बिल्कुल। डॉट का विशेषकर ध्यान देने देखो कि डॉट ये कहाँ आ रही है, उसको थोड़ा सा गैप ले लीजिए ताकि देखने में सही हो जाए। ठीक है, और मैंने इसको क्लियर, उसके बाद मैंने इसको डबल क्लिक करके एक और फील्ड ली। ठीक है, और मैंने इसको OPT फील्ड 4 ली, और इसको OPT फील्ड में क्या है मेरा, कोड, तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, कोड। थोड़ा स्पेस दिया, एंटर मारा, इस बिल को सेंटर से लेफ्ट करा, फिर थोमा करा, फिर बोल्ड करा, और इसके साइज़ को बोल दिया मैंने 8 नहीं 7 था ना सब में। ठीक है, आ गया। देखिए लेकिन डॉट का थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, अगर प्रीव्यू देखेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़र्क लगेगा। ठीक है, एक में ज़्यादा है तो अब इसका थोड़ा सा गया। ठीक है, क्लियर, ठीक हो गया। ये थोड़ा ऊपर वाला ना, सबसे वाला थोड़ा सा इसको एक कम करा,
अक्षय आपने नहीं देखा, आप नहीं बताओगे क्या कुछ? ठीक है, हो गया सही है। हो गया, एक हल्का सा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया, क्लियर। उसके बाद अब मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना, जो मैंने आइटम बनाई थी। हम लोग कहाँ जाएंगे, बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर पे, फिर यहाँ पर बारकोड सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे क्या, वन आइटम, क्योंकि मैं वन आइटम निकाली तो यहाँ पर जाएंगे वन आइटम, ओके। और यहाँ पे हम जाके क्या ले लेंगे, बारकोड CR लेबल V। अब जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपका यहाँ से बारकोड आ जाएगा, आ गया, आगे चीज़ें। लेकिन इसमें भी तो हमने बारकोड डाला ही नहीं ना, तो बारकोड कैसा कहला जाएगा। तो हमें बारकोड डालने के दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा, लेवल के अंदर, और इस पर डबल क्लिक करके एक फील्ड लानी पड़ेगी, और उसके नीचे हम क्या पेस्ट कर देंगे, और मैंने इस फील्ड को यहाँ से बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाटा फील्ड बारकोड टाइप लिया, और मैंने इसको पूरे को बारकोड में कन्वर्ट करके सेव कर दिया, मेरा सेव हो गया। उसके बाद क्विट करा, यहाँ वन आइटम करा, ओके करा, प्रीव्यू करा, और यहाँ से बारकोड कर दिया, ओके। यहाँ से हमारा प्रीव्यू आ गया, देखिए हमारा पूरा बारकोड आ गया। अब दिस इज इमेज क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बिजी का लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बारकोड निकाल सकते हैं, ये हमारा बारकोड का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। लेकिन क्या सर मुझे हमेशा यहाँ से निकालना पड़ेगा बारकोड, अगर मैं किसी का परचेज करूँ उस समय बारकोड निकल सकता है, हाँ उस समय भी आपका बारकोड निकल सकता है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना पड़ेगा, फिर आपको कौन से वाउचर में निकालना है तो आप जाने पड़ेंगे वाउचर के अंदर, और जिसके अंदर आपको टॉपिक को अनेबल करना है उसके अंदर जाके आप क्या कर देंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप किस टॉपिक को अनेबल कर देंगे, प्रिंट आइटम, आफ्टर सेविंग वाले को यस करेंगे और सेव कर देंगे, तो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं जैसे सेल में हुआ है मुझसे, मैं चाहता हूँ परचेज में जैसे ही परचेज करूँ मुझसे बारकोड के लिए पूछे, तो मैं कहाँ गया, परचेज के अंदर, फिर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फिर मैंने इस टॉपिक को यस करा और सेव कर दिया, हो गया सेव। अब देखिए इस टॉपिक को यस करने का बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट करने का ये हुआ कि जैसे ही मैं कोई आइटम को परचेज करूँगा तो ऑलरेडी मेरे पास बारकोड आ जाएगा। मैं सेव करूँगा तो देखिए मैं से यहाँ से बारकोड निकालने के लिए पूछा, उसने पूछा ना, देखो जैसे ही सेव कर रहा था तो उसने मुझसे सबसे पहले पूछा क्या इस आइटम का आपको बारकोड निकालना है, मैं सेव करूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, बारकोड, यस करूँगा तो बारकोड निकाल सकता हूँ। और यहाँ से बड़ा ऐड करी, जितनी कॉपी चाहिए उतनी कॉपी डाल दी मैंने, ओके करा, और इसको मैंने यहाँ से प्रीव्यू कर दिया, ठीक है, आ गई 10 कॉपी। अब सेल कैसे, उस पर जब तक अपने लेवल पे नहीं लगाएंगे सामने वाला उठाएगा कैसे, परचेज करने के, परचेज करिए आपने तो क्या बार परचेज होते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन लगाओगे ना, तुम्हारे पास माल आएगा तभी तो लगाओगे, या सेल होगी कि भाई माल अभी मत लेके जा, पहले बारकोड लगा दो फिर लेके जा, समझ गए। क्योंकि माल आया, जैसे बिल सेव होगा वो हमसे बारकोड के लिए पूछेगा, हम बारकोड निकालेंगे, हमारा माल तो हमारे पास आ गया है, बिल सेव भी हो जाएगा, बारकोड भी निकल जाएगा, अपने स्टिकर उस पर लगा देंगे। ये सर ये तो हमने परचेज कर लिया। अगर किसी ने आज बीजी का सॉफ्टवेयर परचेज करा, उसने कहा कि मुझे बीजी का सॉफ्टवेयर पे आज लगाना है, मतलब पुराने स्टॉक का बारकोड आज लगाना है सभी पे, मतलब मेरे पास बीजी था नहीं पहले, आज बीजी लगाया है मैंने। तो जब भी आपको पुराने स्टॉक का बारकोड निकालना तो कहाँ जाएंगे आप, स्टॉक जनरल के अंदर, यहाँ पर किस डेट को आपको निकालना है वो डेट डाल दोगे, और दोनों जगह मेन स्टोर रख के, ठीक है। और यहाँ पर आइटम जनरेट का मतलब बताया था ना आपको, क्या था, आइटम को बढ़ाने के लिए हम किसके अंदर लेते हैं, आइटम जनरेट। तो मैंने यहाँ पर F3 का क्या ले लिया मैंने, बारकोड को लेबल, ठीक है। और मैं जैसे इंटर मारूंगा मेरे पॉपअप आ जाएगा, आ गया 50 बाई, मैंने F3 करके बनाया, क्या बोल दिया मैंने 38/50 का, और मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने बोला ये 2000 पैकेट का पीस है, तो मैंने यहाँ पर 2000 डाल दिया, पैकेट पीस, ठीक है, लेवल, उसके बाद PDW/P और 0.7/70, और मैंने इसको ओके कर दिया, मैंने पीस, फिर 130, 120, और मैंने इसको सेव कर दिया, क्लियर। मैंने बोला 10 कॉपी, तो मैं कितना डाल दूंगा, 10 कॉपी। लेकिन क्या मेरा बारकोड आ जाएगा इस समय, बारकोड नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने वाउचर कंट्रोल F करके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके मैंने इस टॉपिक के अंदर उस टॉपिक को अनेबल नहीं करा,
उसको मुझे पहले करना पड़ेगा और सेव कर दिया, हो गया। अब देखिए, अब मैं जैसे इस बिल को दोबारा निकालूंगा तो मेरे पास ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक मुझसे बारकोड निकालने के लिए पूछेगा। गलती से उस पर चला गया, ठीक है। जब सर मैन्युफैक्चरिंग में जो बनाते हैं तो उसके बाद जो बारकोड उसके लिए तो क्लियर। अब सर यहाँ पर लंबा स्किप कितनी, स्किप मतलब होता है छोड़ के। जैसे मैंने 10 कमांड दी, मैंने कितनी कमांड दी, 10 कमांड दी, लेकिन मैंने बोला बारकोड कितने से स्टार्ट करना है, आपको 6 से स्टार्ट करना है या 6 के बाद स्टार्ट करना है। तो कितने से स्टार्ट होगा आपका, 6 के बाद स्टार्ट होगा। देखिए पहला पेज खाली गया, दूसरा खाली गया, तीसरा खाली गया, चौथे पे आ गया। मतलब एक पे 2 है ना, तो एक पे 2 2 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। जब भी आप कभी बारकोड किसी का निकालेंगे, सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप 2 बारकोड निकालो। जब उसको दिखाओ वो सेटिस्फाई हो जाए, तब आप 500 या 1000 या 50,000 जो भी आपको बारकोड निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इस बारकोड को डिजाइन करने से सबसे पहले मैं कहाँ गया था, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में गया था, और मैंने यहाँ पर जाके एक फॉर्मेट तैयार करा था, ठीक है। क्लियर, कोई इश्यू इसके अंदर, ठीक है। ये आपका कौन सा बारकोड था, ये आपका हमारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड था। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम बीजी के अंदर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड को तैयार करते हैं। बस इसके अंदर आपको क्या याद रखना था, आपको हमेशा ये देखना है कि सबसे पहले जो मैं यहाँ फील्ड डालूंगा वो कहाँ फील्ड आ जाएंगी, आइटम को आते हुए। बस हम मैक्सिमम कितनी डाल सकते हैं एक बार में, 10 हम मैक्सिमम डाल सकते हैं। क्लियर। ये हमारा कौन सा बारकोड था, ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला बारकोड था।